हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज़ होती है जो एक लोन पेयर को एक्सेप्ट करती है, उसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल के अंदर क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे बोरोन की बात करती हूँ तो बोरोन की जो बोरोन में क्या होता है ट्राइवेलेंसी होती है, मतलब उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करेगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ऐड करती हूँ तो यहाँ 3 हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है और ये भी एक हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक एक शेयरिंग करके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो बॉन्ड बनाएंगे तब इनमें इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन हुए। पर हमें पता है ऑक्टेट के अंदर क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो उसमें क्या होता है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो उसको हम न्यूक्लियोफाइल के अंदर कंसीडर करते हैं। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो हम उसको लुईस एसिड के अंदर लुईस एसिड के अंदर लेके चलेंगे। तो इसमें ये कहना चाह रहा है जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का सेक्सेट प्रेजेंट होगा या फिर इसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट मतलब पूरा ऑक्टेट फिल नहीं हो पा रहा होगा तब वो क्या इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। मतलब क्या बताना चाहती हूँ मैं कि ऑक्टेट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम प्रेजेंट होंगे तो वो एज ए लुईस एसिड काम करेगा। तो वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे ग्रुप 13 है। ग्रुप 13 में अगर मैं BH3 में देखूँ, BX3 में देखूँ या BR3 में या फिर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम S3, एल्यूमिनियम Cl3, GaCl3 या ये क्या है एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, गैलियम क्लोराइड, इनमें क्या हो रहा है कि किसी में भी इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट फिल नहीं हो रहा। तो क्या होगा इसके अंदर, अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो। तो न्यूक्लियोफाइल के लिए सॉरी तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, इसके अंदर भी यही कंडीशन है। अगर मैं इसके अंदर देखूं एल्यूमिनियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन इसका, तो इसमें भी क्या है सेक्सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिसमें क्या हो रहा है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा तो वो क्या कहलाएगा, अपना इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। जब भी ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है उनको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, 8 से कम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो 8 से कम आएगा तभी हम इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे उसको। तो इसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन होती है कि सबसे पहले होता है कि एम्प्टी ऑर्बिटल, अगर वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एक एम्प्टी ऑर्बिटल होनी चाहिए। अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है तो उसके लिए क्या कंडीशन ज़रूरी है कि उसके पास में एम्प्टी ऑर्बिटल होनी ज़रूरी है। अगर एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होगी तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे एंटर करेगा और वो फिर फाइल के लिए क्या होना ज़रूरी है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, उसमें क्या होगा या सेक्सेट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो हम उसे लुईस एसिड की तरह ट्रीट करेंगे। वो डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन होंगे तभी हम उसे इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब हम न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के अंदर यहाँ पे जैसे ये क्या होते हैं कि ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या होते हैं, 3 टाइप से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिग्मा।
फिर क्या होता है पाई न्यूक्लियोफाइल डोनर, और थर्ड है नॉन बॉन्डेड तो ये 3 टाइप से दे सकते हैं, एक सिग्मा, एक पाई और एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अगर हम पाई की बात, तो हमने अभी देखा था न्यूक्लियोफाइल हमें 3 टाइप से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो हम सबसे पहले लेके चलेंगे नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल, ये एक एग्जांपल है, इसमें क्या है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, और हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये पे, यहाँ पे इस टाइप से। तो ये 3 तो क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और जो ये लोन पेयर रह गया इसको हम बोलते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये वाला क्या करेगा, ये डोनेट होगा, तो जिसको हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग डोनर न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें क्या कंडीशन होती है, न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या कंडीशन होनी ज़्यादा ज़रूरी है कि न्यूक्लियोफाइल में ऑक्टेट उसका कंप्लीट होना चाहिए, तभी वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। और अगर जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। अभी हमने इलेक्ट्रोफाइल के अंदर देखा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है उसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो ये सारे क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये तो था अपना नॉन बॉन्डिंग। अब इसके बाद करते हैं पाई। अब पाई डोनर न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, पाई डोनर न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन हमें डोनेट करेगा पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, इसमें एक ये वाला तो क्या है सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला क्या है पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट होंगे, तो क्या होगा पाई बॉन्ड डोनेट करेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये जैसे ही डोनेट करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो ये क्या एग्जाम्पल है, पाई डोनर न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल है। इसमें अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, बेंजीन में ये वाली चेन क्या कर रही है, डबल बॉन्ड कंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल आएगा वैसे आएगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इस टाइप से इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें क्या है, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा यहाँ से। तो ये एग्जाम्पल है अपना पाई डोनर न्यूक्लियोफाइल का। और सबसे मेन कंडीशन क्या है पाई डोनर के लिए, हमारा ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए तभी न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल नहीं कहलाएगा। तो अब हम करते हैं सिग्मा डोनर न्यूक्लियोफाइल। अब हम सिग्मा डोनर न्यूक्लियोफाइल करते हैं। सिग्मा डोनर न्यूक्लियोफाइल के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा वीक सिग्मा बॉन्ड की तरफ से। अगर वो बॉन्ड वीक है तभी वो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब जैसे ये हर एक केस में नहीं हो सकता, जहाँ मतलब हर कोई सिग्मा बॉन्ड डोनेट नहीं कर सकता, जो वीक होगा सिर्फ वही डोनेट करेगा। इसका एग्जाम्पल है, अगर हम BH3 की बात करते हैं, BH3 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 होते हैं, और हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका तो क्या ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं हो रहा। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। पर अगर हम BH4 नेगेटिव की बात करें, यहाँ पे BH4 नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है, अपने 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो इसके अंदर अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन
क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। ये क्या है, वीक सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि ये डोनेट कर देगा, ये CO को दे देगा और यहाँ पे ये इस BH3 कंडीशन के अंदर आ जाएगा। बिकॉज BH4 नेगेटिव के पास में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एक हाइड्रोजन और कैरी कर ले, जो 4th हाइड्रोजन इसने कैरी कर रखा है इसके पास में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कैरी करने की, ये बहुत अनस्टेबल हो जाएगा और जिसकी वजह से ये 4th वाला इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये सिग्मा बॉन्ड से ट्रांसफर हो रहा है, तो ये क्या था, सिग्मा डोनर न्यूक्लियोफाइल। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अब हम इनके करेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट। अब यहाँ पे हम करते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 मेथड से होंगे। क्या तो वो इंडक्टिव इफेक्ट हो सकता है, वो मेसोमेरिक इफेक्ट भी हो सकता है, या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर रेजोनेंस इफेक्ट। इसमें से शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हम सबसे पहले देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अगर अब हम यहाँ पे देखें इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर, इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने क्या लिया, एक A एटम लिया, एक B एटम लिया और इसमें A एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, B एटम की कम है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी A एटम की ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, ये B वाले को पोलराइज करेगा। इसमें पहले चार्ज इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट था A एटम में और B एटम में। जैसे इसने देखा कि यहाँ पे है ना इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है तो इसने इस टाइप से ये अरेंज हो गया। इसने क्या किया, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये इस टाइप से अरेंज हो गया और ये इसको पोलराइज कर देगा। अब वो क्या करेगा, इस टाइप से इसने B एटम को कर दिया बिकॉज ऑफ बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इंडक्टिव इफेक्ट का मेन कॉज क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसी को वो क्या करेगा, दूसरे एटम को पोलराइज कर देगा। तो इसने क्या किया, इसकी कंडीशन इस टाइप से बना दी। तो यहाँ पे जो इसकी अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो B की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी उसने क्या कर लिया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। अपनी तरफ अट्रैक्ट करते ही यहाँ पे ये क्या बन गया, अपना इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट को हम कैसे शो करते हैं, जैसे अपने पास में 2 एटम थे, एक A था एक B एटम था। तो इसके अंदर हमने देखा कि B की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम थी और A की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा थी। तो इस पे क्या आ गया, पार्शियली पॉजिटिव, बिकॉज इसने सारे इलेक्ट्रॉन्स इसने अपनी तरफ कर लिए, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो अपनी तरफ खिसका ली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी तरफ ये डेल्टा नेगेटिव से पार्शियल नेगेटिव शो करेंगे और यहाँ पे हम पार्शियल पॉजिटिव शो करेंगे। तो ये था अपना इंडक्टिव इफेक्ट का कंसेप्ट। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द परमानेंट पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे ये क्या था, इसके इंडक्टिव इफेक्ट की क्या थी डेफिनेशन। अगर यही एग्जाम्पल मैं आपको इस कार्बन कार्बन और ये अपना जो भी एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ G की ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन से। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हुई तो इसका क्या काम है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कब करेगा, जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो ये क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी, अगर मैं यहाँ देखती हूँ G एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरी ज़्यादा है
एज कंपैरिजन टू कार्बन से। तो यहाँ पे जी एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा हुई तो यहाँ पे क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है तो क्या करेगा, इस कार्बन में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस साइड शिफ्ट हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, इस साइड शिफ्ट हो गया, पर इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इस कार्बन से ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, इसमें से पुल आउट करेगा, ये वाला इससे पुल आउट करेगा। इस टाइप से ये थर्ड तक तो होती है, फोर्थ में ये बिल्कुल वैनिश हो जाता है ये वाला इफेक्ट। ये क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। और इसके अंदर क्या होगा, दो चीज़ें होती है अपने पास में, एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और एक होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अपनी ज़्यादा होगी तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा। और इलेक्ट्रॉन रिलीज मतलब इलेक्ट्रॉन देगा कब, जब उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी तब वो इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे क्या होते हैं, दो टर्म आएंगे अपने अभी आगे, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और एक आएगी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा हुई तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ये था इंडक्टिव इफेक्ट और इसकी अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे पहले देखते हैं हम ये होता क्यों है, क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या, किस वजह से यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट होता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर ये किस किस के अंदर हो सकता है, ये सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड या फिर कॉन्जुगेशन। इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये दे रखा है, यहाँ पे क्या है, सब सिंगल बॉन्ड है, सब सिंगल बॉन्ड है तो यह क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे भी हो सकता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी इस साइड जाएगी। फिर सेकंड वाले केस के अंदर देखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5 और यहाँ पे इस वाले कार्बन की है 2.5। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किस साइड मूव करेगी, इस साइड मूव करेगी, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब थर्ड के अंदर देखते हैं हम, थर्ड में क्या होता है कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो इसमें क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस साइड मूव करेगी, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। अगर इसके अंदर देखें तो इसमें भी क्या करेगी, इस साइड मूव करेगी, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या है, ये कहना चाह रहा है, ये जो मैंने 4 एग्जाम्पल लिए हैं, 4 एग्जाम्पल में जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो चारों में होगा। वो क्या होता है, कॉन्जुगेशन में भी होगा, नॉन कॉन्जुगेशन में भी, और जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसमें तो होना ही होना है। तो ये क्या था, अपना इंडक्टिव इफेक्ट की थी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट करते हैं। अब ये क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कार्बन चेन। तो इसमें क्या है, ये क्या बताना चाह रहा है, मैंने ये एग्जांपल लिया है, इसमें क्या है, ये अपना वो एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और ये क्या है अपने कार्बन, ये इसके मतलब क्लोरीन एटम के सबसे पास में है तो C1, फिर ये इससे दूर है तो C2 एंड C3 एंड C4 इस टाइप से। तो हमें पता है क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ पुल आउट करेगा। तो यहाँ पे जो पुल आउट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस जगह पे क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। फिर क्या होगा, ये वाला कार्बन क्या करेगा, इसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इससे इसकी ज़्यादा होगी। तो क्या होगा कि जो अपना C1 वाला कार्बन है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी इससे, बिकॉज ये क्लोरीन एटम के पास में है तो इसका इफेक्ट इस पे भी पड़ेगा। तो फिर इसके अंदर देखेंगे तो या इसके अंदर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ पे फोर्थ स्टेप में यहाँ पे क्या होता है, ये वैनिश हो जाती है, बिकॉज ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है।
जितना दूर होगा कार्बन चेन अपना इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही कम होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये C3 तक ही काम करेगा, आगे उसके काम नहीं करेगा। तो ये क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। अब हम इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप देखते हैं। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के 2 टाइप है। एक है प्लस आई इफेक्ट और दूसरा क्या है, माइनस आई इफेक्ट। अब प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट वो होते हैं जिसके अंदर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और माइनस आई इफेक्ट क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा। जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगी, लेस होगी। और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, मोर होगा। तो ये था अपना इंडक्टिव इफेक्ट के 2 पार्ट्स, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्या अपना रेफरेंस है और इसके रेफरेंस में क्या ले रहे हैं हम, हाइड्रोजन ले रहे हैं। अब हाइड्रोजन के इसमें क्या डाल रहे हैं हम, क्लोरीन डाल रहे हैं। तो अगर ये हाइड्रोजन, हमें पता है हाइड्रोजन क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपैरिजन टू क्लोरीन। तो क्या करेगा, ये क्लोरीन क्या कर देगा, इसको रिप्लेस कर देगा। क्लोरीन जैसे ही रिप्लेस करेगा तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। तो ये क्या है, जो क्लोरीन क्या है, अब जब इलेक्ट्रॉन वो अपनी तरफ कर रहा है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मतलब यहाँ पे जैसे ये कार्बन के पास होना चाहिए था ये इलेक्ट्रॉन, पर इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिया, इस साइड पुल कर लिया। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ये। और अगर इसी के अंदर हम देखते हैं, ये अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। अगर इसके अंदर हम देखें, इसके अंदर क्या ले रहे हैं हम, मैग्नीशियम लिया, हाइड्रोजन के अपोजिट, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे किसको रिप्लेस करेगा, मैग्नीशियम को रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। तो उसमें तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा था, पर इसमें क्या कर रहा है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहा है। तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, पुश करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं और इसमें क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट शो होता है। तो ये था एग्जाम्पल। अब ये क्या है, सीरीज है, इनकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा और कौन सा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा। तो अगर हम इस साइड देखेंगे, यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस आई इफेक्ट हाईएस्ट है, और यहाँ पे देखें हम इस साइड देखें, प्लस आई इफेक्ट हाईएस्ट है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस आई इफेक्ट इस साइड ऐसे चलते जा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रही है। तो ये आप सीरीज है, ये आप नोट डाउन कर लेना, इम्पोर्टेंट सीरीज है, और याद भी कर लेना अगर हो तो, वरना क्वेश्चंस करेंगे हम, क्वेश्चंस के बेस के ऊपर याद हो जाएंगे। तो थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब केमिस्ट्री पॉइंट।